वेलकम बैक टू माय चैनल एंड टुडेज वीडियो। तो आज की जो वीडियो है वो होने वाली है मेरे चूड़े के कलेक्शन पे। मेरे पास जितना भी राजपूती चूड़ा है या बैंगल्स हैं, पाटले हैं, उन सभी का कलेक्शन आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी, क्योंकि काफ़ी टाइम से आप लोग बोल भी रहे थे और ये वीडियो बहुत टाइम से पेंडिंग चली आ रही थी। तो मैंने सोचा क्यों ना आज बैंगल्स के बारे में और चूड़े के बारे में आपसे शेयर किया जाए और मेरा जो कलेक्शन है वो मैं आपके साथ शेयर करूं। तो मुझे ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है मतलब चूड़े वगैरह बाय करके रखने का, तो मैं मतलब सेलेक्टिव ही चूड़े खरीदती हूँ जो मुझे पहनने होते हैं। मेरे साथ ऐसा नहीं है कि मैंने खरीद के रख लिए और फिर मैं उन्हें पहनूँ ना। तो मैं आपके साथ चलो जल्दी से शेयर करती हूँ और मैं आपको लास्ट तक वीडियो देखना, क्योंकि मैं आपसे शेयर भी करूँगी कि मैं कहाँ से चूड़े बाय करती हूँ, कहाँ से झोटवाड़ा से लेती हूँ, खातीपुरा से लेती हूँ और किस शॉप से लेती हूँ। अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। सब्सक्राइब करना ना भूलें, बिल्कुल फ्री है, इसके कोई भी चार्जेस नहीं है। जो आपको बेल आइकन दिख रहा है उस पर भी क्लिक कर दें ताकि सभी वीडियोस और ब्लॉग्स के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें। और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगती है तो अपनी फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करें और लाइक करना ना भूलें। तो बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ये है सारा मेरा कलेक्शन जितना भी है। तो चलो स्टार्ट करते हैं और आपको दिखाते हैं कि मेरे पास कौन कौन से चूड़े हैं, किस तरीके की बैंगल्स हैं और किस तरीके के पाटले हैं। तो सबसे पहले मैं आपको दिखा देती हूँ मेरी जो कांच की चूड़ियों का कलेक्शन है। वो बहुत ही लिमिटेड कांच की कुछ चूड़ियाँ हैं मेरे पास, क्योंकि मैं सिर्फ चूड़े के आगे जो मतलब हम पेयर में 2 चूड़ियाँ लगाते हैं, जैसे देखिए मैंने इसमें भी लगा रखी है, मैं उतना ही मतलब उसी में यूज़ करती हूँ। कांच की चूड़ियाँ ज़्यादा नहीं पहनती हूँ। तो मैं आपको दिखा देती हूँ मेरा कलेक्शन कांच की चूड़ियों का। तो कांच की चूड़ियों को मैं इस बॉक्स में रखती हूँ। ये बॉक्स शादी के टाइम मेरी मम्मी ने मुझे ला के दिया था। मतलब आई थिंक सभी को ला के देते हैं ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि मैंने जितनी दुल्हन देखी है, शादी अटेंड की है ना, लड़कियाँ ऐसा मतलब एक बैंगल बॉक्स तो लेके ही जाती हैं। तो मैं आपको ये ओपन करके दिखाती हूँ। तो ये देखिए, ये है मेरी कांच की चूड़ियों का कलेक्शन। तो इसमें आपको दिखाती हूँ मैं। तो सबसे पहले ये है मेटल की चूड़ियाँ। ये वाली जो दिख रही हैं ये मैंने अभी रिसेंटली परचेज़ की हैं। पंगड़ी होती है ना हमारी, जो हम उसके साथ इन्हें वेयर करते हैं ना, बहुत अच्छा लगता है। मैं अभी आपको बना के दिखाऊंगी। फिर ये है मल्टी कलर की जो सभी ड्रेसेस पे चल जाती हैं। फिर ये रेड का कलेक्शन है, क्योंकि सबसे ज़्यादा मैं रेड चूड़ियाँ ही पहनना पसंद करती हूँ। फिर ये हैं ब्लू कलर की। फिर उसके बाद ये है थोड़ा से पिंक कलर की हैं, ये ऑरेंज कलर, ये मेहंदिया कलर और ये ग्रीन कलर। बस मेरे पास यही मतलब कांच की चूड़ियों का कलेक्शन है। मैं ज़्यादा कलेक्शन, मैंने आपको पहले ही बताया, मैं जितना पहनती हूँ मैं उतना ही कलेक्शन रखती हूँ। बाकी मुझे कम पसंद है, मतलब ऐसी चीज़ें खरीद के रखना मुझे पसंद नहीं है, खासकर चूड़े या फिर चूड़ियाँ। क्योंकि कुछ नया डिज़ाइन आता है तो आप खरीद लो और पहन लो, ऐसे रखने का मेरे को नहीं है। तो ये थी मेरी कांच की चूड़ियों का कलेक्शन। बात करते हैं ढाल के चूड़े की। तो एक बार मैं आपको दिखा देती हूँ कि ढाल का चूड़ा किस तरीके का होता है, ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया लग जाए। तो ये रेड वाला निकालती हूँ मैं। तो ये होता है ढाल का चूड़ा। ये हो गया, जैसे अलग अलग हाथों का हो गया, यही हाथ का हो गया, यही हाथ का हो गया। तो इसे ढाल का चूड़ा किस लिए कहा जाता है, क्योंकि इसमें आपको दिख रहा होगा जो मतलब आगे वाला जो चूड़ी होती है इसकी बैंगल, वो सबसे छोटी होती है, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, इस तरीके से होता है ये, इसलिए इसे ढाल का चूड़ा कहा जाता है। मैं आपको इसे पहन के दिखा देती हूँ। तो ये दिख रहा है आपको। तो इसमें क्या है, ये मतलब जैसे ये मोटी चूड़ियाँ हैं, मैं अभी आपको पतले वाले में भी दिखाऊंगी, उसमें आपको ज़्यादा समझ आएगा कि ढलान में होता है, क्योंकि आगे सबसे छोटी होती है, फिर बड़ी, फिर बड़ी, फिर बड़ी, ऐसे होती जाती है, इसलिए इसे ढाल का चूड़ा कहते हैं। तो एक तो मेरे पास ये रेड कलर में है। मेरे पास रेड का आपको बहुत ज़्यादा कलेक्शन मिलेगा, मुझे रेड कलर मतलब देखते ही पसंद आ जाता है। तो ये तो हो गया रेड कलर का। ये सेम मतलब मम्मी के पास भी है, मेरी जो सासू माँ उनके पास भी है, ये मैंने और मेरी बड़ी ननद के पास भी है। तो ये पहले मैं लेके आई थी, फिर जीजा को बहुत पसंद आया तो मैंने फिर अपना वाला जीजा को गिफ्ट कर दिया। फिर मैं दूसरा लेके आई मम्मी के लिए करवा चौथ पे लास्ट ईयर ही। तो फिर मैंने करवा चौथ पे मम्मी को गिफ्ट किया। तो मम्मी ने जब पहना तो मम्मी पे बहुत अच्छा लगा, तो मैंने सोचा मैं भी ले लेती हूँ, फिर मैंने वापस से खरीद लिया था। तो ये है। इसमें आपको शायद पता लग रहा होगा कि देखो आगे की चूड़ियाँ बिल्कुल छोटी हैं, फिर पीछे जैसे जैसे चूड़ियाँ बढ़ती जा रही हैं वो बड़ी होती जा रही हैं। तो ये इस तरीके से, ये इस हाथ का है और ये इस हाथ का है। तो ये जैसे हमारे ऑरेंज कोई भी ड्रेस है, प्योर की ड्रेस है या फिर कॉटन की ड्रेस है, तो उसमें हम पहन सकते हैं। ऑरेंज ड्रेस के साथ बहुत ही प्यारा लगता है। ठीक है, ये भी ढाल का चूड़ा है।
और ये बहुत ही इसमें ना मतलब जैसे आपको वीडियो में क्लियर कलर नहीं पता चल रहा होगा, ये एक्चुअली में पीच कलर है। वीडियो में थोड़ा सा लाइट कलर लग रहा है। ये पहनने के बाद बहुत ही रॉयल लुक देता है, बहुत ही प्यारा होता है, प्यारा लगता है ये। नेक्स्ट है मेरे पास, ये अभी मैंने समर में ही अभी लिया था, मतलब ये चल तो शायद लास्ट ईयर से ही रहा है, लेकिन मैंने अभी परचेज़ किया क्योंकि ये ना बहुत ही मतलब ऐसे ट्रेंडी सी वाइब देता है। ये देखिए, ये समर में जैसे हम फ्लोरल प्रिंट के कपड़े वगैरह पहनते हैं, बेस पहनते हैं, बहुत ही प्यारा लुक देता है ये चूड़ा। इसके साथ हमें कुछ पहनने की ज़रूरत नहीं है, मतलब और पार्टले वगैरह चूड़ियाँ आप खाली से पहन लोगे ना, बहुत ही प्यारा लुक आता है। मेरे मोस्ट फेवरेट चूड़े की, आई थिंक सभी लड़कियों का ये फेवरेट होता है, ठीक है, मेरा तो बहुत फेवरेट है। बस चले तो मैं सभी पोशाकों पे इसे ही पहन लूँ, लेकिन थोड़ा सा बार बार बोर हो जाते हैं इसलिए। तो ये है चूड़ा। अब आप देख रहे होंगे ये तो सिंपल सा ऑफ वाइट कलर का चूड़ा है, इसमें लाख की चूड़ियाँ लगा रखी हैं, बीच में रेड कलर की, क्या है ये। तो ये स्पेशल इसलिए है क्योंकि ये जो चूड़ा होता है ये सुहाग का चूड़ा होता है। तो इसमें मैंने ये लाख की चूड़ियाँ बीच में लगा रखी हैं, लाख की हैं ये। तो जो राजस्थान से आउट ऑफ राजस्थान होंगे, आई थिंक राजस्थान में तो सभी को पता होता है, राजपूत हो या ना हो आप, फिर भी आपको थोड़ी सी नॉलेज रहती है जब आप किसी ऐसे स्टेट में रहते हैं। तो ये जो चूड़ा होता है ये ऑफ वाइट चूड़ा होता है और ये सुहाग का चूड़ा बोला जाता है। ये चूड़ा इसलिए स्पेशल होता है और ये मेरा फेवरेट इसलिए है क्योंकि ये जो ढाल का चूड़ा है ऑफ वाइट कलर का, ये आता है बारात के साथ दुल्हन के लिए, जो हमारी नई बीनी सा होते हैं उनके लिए भेजा जाता है। फेरों की जो हमारी बरी होती है, पोशाक होती है, उसके साथ भेजा जाता है। तो जब हम तैयार होते हैं अपनी शादी में फेरों वगैरह के लिए पोशाक पहनकर, तो इस चूड़े को पहना जाता है। तब इसमें बीच में हमारे कुछ भी नहीं होती है, मतलब ये जो अभी मैंने लाख की चूड़ियाँ लगा रखी है ये सब नहीं होती, हम प्लेन पहनते हैं। तो मैं आपको एक बार बता देती हूँ, जैसे ये लाख की चूड़ियाँ हटा के ये है, जैसे इस तरीके से हम इसे प्लेन ही पहनते हैं। इसके जैसे सबसे आगे पूंछी आ जाती है और यहाँ पीछे की साइड बंगड़ी आ जाती है। तो और आगे आप कांच की चूड़ियाँ वगैरह आप वेयर कर सकते हो या पाटले वगैरह। तो जब बीनी अपने घर में मतलब गृह प्रवेश कर लेती है अपने ससुराल में, उसके बाद 2-3 दिन बाद लखीनी की रस्म होती है, उसमें फिर इसमें चूड़ा लगाया जाता है लाख का। मतलब कुछ रस्म होती है हमारी, उसमें लखीनी की रस्म जो कही जाती है, तो तब लाख का चूड़ा इसमें लगाया जाता है। उससे पहले हम इसे प्लेन ही पहनते हैं और ये फेरों से पहले ही हम पहन लेते हैं, पहन के ही हम फेरे लेते हैं। ये बना की साइड से आता है, मतलब वर पक्ष की तरफ से दुल्हन के लिए भेजा जाता है। और ये ढलान में होता है, जैसा आपको दिख रहा है आगे की चूड़ी जो है छोटी है, फिर बड़ी बड़ी। तो ये 2 तरीके का आता है, एक बूर का होता है, एक हाथी दांत का होता है। तो मेरा ये जो है ये बूर का है और ये मेरा फेवरेट है, मुझे बहुत पसंद है। और ये ऑफ वाइट कलर का ही होता है, ऐसा आप ना सोचें कि वाइट कलर का है, लेकिन वाइट कलर का ऐसे क्यों पहन रहे हैं, ये ऑफ वाइट कलर का होता है, जैसे क्रीमी शेड होता है वैसे। आपको दिखा देती हूँ कि मेरे पास जो बंगड़ी होती हैं उसमें क्या क्या कलेक्शन है। बंगड़ी का ज़्यादा कलेक्शन नहीं है क्योंकि मैं गोल्ड की पहनना प्रेफर करती हूँ। तो ये अभी मैंने मेटल वाली जो चूड़ियाँ दिखाई थी ग्रीन, उनके साथ परचेज़ की थी। तो ये हैं, ये भी बहुत प्यारी हैं। फिर ये हैं, जैसे कभी आप छोटे मोटे फंक्शन में जा रहे हो, आपको गोल्ड पहनने की इच्छा नहीं है, तो फिर मैं ये पहन लेती हूँ। ये आर्टिफिशियल ले रखी हैं मैंने। और ये है मेरे पास, ये भी बहुत प्यारी लगती हैं, आपको डिज़ाइन दिख रहा होगा, ऐसे ऐसे करके कुछ डिज़ाइन है। तो ये वाली मैं आपको एक बार पेयर करके बताती हूँ। मैंने अभी आपको बताया था कि मैं आपको बताऊँगी कि किस तरीके से मैं मेटल की चूड़ियों के साथ पेयर करती हूँ, कितनी प्यारी लगती है, अभी दिखाती हूँ। तो ये देखिए इस तरीके से, जैसे ये दोनों हाथों की हो गई अलग अलग, बहुत प्यारे लगते हैं। और आजकल ट्रेंड भी चल रहा है इस तरीके से, चूड़ियाँ कांच की चूड़ियाँ, मेटल की चूड़ियाँ बीच में लगा के पहन सकते हैं, बहुत ही प्यारी लगती हैं, बहुत ही अच्छा लुक आता है। जैसे मैं सोच रही हूँ मैं इसमें और कलर भी लेके आऊँ, बट उनके पास थे नहीं जिस शॉप से मैं लाई थी। तो मैंने उनको बोला है कि आप और कलर्स भी अवेलेबल कराओ, तो मैं लेके आऊँगी। मुझे बहुत ही अच्छी लगी है, इस तरीके से आप पेयर करके पहनते ना, बहुत प्यारी लगती है। देखो आपको पहन के बताती हूँ, मतलब आप इनको ना, जैसे अगर आप साड़ी वगैरह वेयर करते हैं, सूट वगैरह, तो उनके साथ भी बहुत प्यारे लगते हैं। और ड्रेसेस के साथ, हमारी राजपूती ड्रेस के साथ तो लगी रही हैं मस्त। तो ये मेरी इस ड्रेस पे भी सूट कर रहा है, ग्रीन कलर है जैसे इसमें। तो अब मैं आपको दिखाती हूँ मेरे पाटले, यानी कि जो आगे हम पहनते हैं चूड़े के आगे एक एक जो हम कड़ा पहनते हैं उसे पाटले कहते हैं। पाटले होते हैं वो जोड़ में भी आते हैं, 4 चूड़ियों का जोड़ होता है, 2 एक हाथ की 2 एक हाथ की। तो वो मैं आपको दिखा देती हूँ। तो
स्टार्ट करते हैं। तो ये जो बॉक्स है इसमें मेरे सारे पाटले हैं। तो ये जो बॉक्स है ये मेरी बहुत ही प्यारी, मेरी क्यूट सी गोलू मोलू सी दोस्त है वरना, तो उसने मुझे मेरी शादी में ही गिफ्ट किया था ये। लेकिन मैं लाई नहीं थी, घर पे ही छोड़ दिया था क्योंकि मेरे पास उस टाइम इतना कलेक्शन नहीं था। लेकिन अभी लास्ट ईयर जब मैं घर गई थी तो फिर मैं लेके आ गई थी। तो इसमें कुछ इस तरीके का लॉक का सिस्टम वगैरह भी है। चलिए इसे खोलते हैं और आपको दिखाते हैं। टन टन, ये देखिए, ये है मेरा सारा कलेक्शन पाटलों का। तो ऐसे तो मेरे हाथ दुख जाएंगे अगर मैं इस तरीके से आपको दिखाऊंगी। तो मैं बैक कैमरे की हेल्प से आपको सारे पाटले दिखा देती हूँ एक बार। ओके, ये सारे मेरे हैं पाटलों का कलेक्शन। तो मैं यहाँ से दिखाती हूँ आपको। ये तो है मतलब चूड़ा ही है ये पूरा बूर में, ये मैंने अभी लिया था थोड़े दिन पहले। तो इनको आप एज अ पाटले भी यूज़ कर सकते हो, जैसे इसको और इसको लगा लिया इस तरीके से। फिर ये है ऑरेंज, ऑरेंज के बाद है येलो, फिर ग्रीन, सब पे अलग अलग तरीके का काम हो रखा है। फिर उसके बाद ये है पिंक, फिर आते हैं वापस ऑरेंज और ये पैरेट कलर के, ये बंगड़ी स्टाइल में है थोड़ा सा। फिर उसके बाद यहाँ आ जाते हैं, ये हैं, फिर ये हैं थोड़े से जैसे गोल्डन कलर में, ये आ गए ग्लास वाले जो होते हैं वो, ये हो गई येलो, फिर ग्रीन। फिर ये अभी बहुत ट्रेंडिंग में थे मेरे शादी के टाइम पे ये, बट अब मैं इन्हें कम पहनती हूँ। फिर ये आ जाते हैं ग्रीन, फिर ग्रे, फिर आ जाती हैं ये जोड़ का जो पाटले होते हैं, जोड़ की चूड़ियाँ बोल सकते हो आप, जैसे दो एक हाथ में पहनते इस तरीके से। तो ये ग्रीन है, ये आ गई फिर हमारी पिंक कलर की। फिर ये ढाल में है ये चूड़ा, ये है लहरिए का चूड़ा जो मैं सावन में पहनती हूँ। ये प्लेन, मेरे पास रेड का बहुत कलेक्शन, ये देखो सारा रेड का मैंने कलेक्शन एक ही लाइन में लगाया हुआ है। तो ये हैं, फिर ये 4 चूड़ियाँ हैं, फिर ये हैं बंगड़ी स्टाइल में, फिर ये 4 हैं, फिर ये प्लेन लाख की हैं 4, फिर ये हैं, ये भी लाख की हैं। ये बड़े जीजा हैं जो सुमन दीदा, उन्होंने मुझे गिफ्ट किया था। ये मैं बहुत ज़्यादा पहनती हूँ, बहुत ज़्यादा, इन्हीं को मैं घर में बहुत ज़्यादा पहनती हूँ। ये इन पे मोर बने हुए हैं, काम और के भी बहुत प्यारे हैं। तो ये हो गया पाटलों का कलेक्शन। तो और दिखा देती हूँ जो मेरे अलग से पाटले मेरे पास, जैसे ये हैं, ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। ये देखिए, ये कुछ इस तरीके से, हो जाओ भाई फोकस 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 नहीं हो पा रहे हैं ये ज़रा। ये देखो, ये कुछ इस तरीके के पहने हुए बहुत प्यारे लगते हैं, रॉयल लुक आता है थोड़ा सा इनको पहनने से। ठीक है, ये मेरे लाख की हैं, ये दिखा देती हूँ। ये सीजनल कह सकते हो आप, जैसे ये लहरियाँ हैं इसमें, ये मतलब सारा लहरिया, ये नीचे वाला भी ये मैं जैसे सावन में पहनती हूँ। ठीक है, ये हो गया, ये मतलब ये सारे लहरिए के हैं, तीनों चूड़े हैं जो, ये 4 चूड़ियाँ और चूड़ियों वाले लहरिए हैं ये हम सावन में पहनते हैं। ओके, और ये मैंने अभी ख़रीदे हैं, मम्मी आई थी, आपने दीदी के ढूंढ वाली वीडियो देखी होगी, तब मम्मी आए थे तभी मैंने ये ख़रीदे थे। ये बहुत ही प्यारे लगे, उसमें और कलर भी हैं। है ना प्यारे, मुझे कलर भी बहुत अच्छा लगा। और एक ये लेके आई हूँ मैं, ये मतलब इतने मुझे ख़ास पसंद नहीं आए थे बट ठीक ठाक लगे थे तो मैंने ले लिए। ओके, अब बात कर लेते हैं इस बॉक्स में क्या है। तो ये जो बॉक्स है इसमें मतलब वो चूड़ियाँ हैं जो मैं अब नहीं पहनती हूँ। खुल जा भाई। ओके, तो इसमें ये जो आपको 3 चूड़ियाँ दिख रही हैं, आप सोचोगे 3 क्यों रख रखी हैं, तो ये 3 चूड़ियाँ ही बची थी क्योंकि ये चूड़ियाँ हैं मेरे जो बान सागड़ी होती है हमारी शादी से पहले, जब लड़की बान बैठती है तो तब हमारे हरी चूड़ियाँ पहनाते हैं। तो शादी के बाद मेरी ये 3 चूड़ियाँ ही बची थी, बाकी सब बड़ी हो गई थी तो मैंने ये संभाल के रखी हैं। बाकी ये पेयर है, ये कभी ऐसे कोई इस कलर की पहनूँगी तब मैं ड्रेस तो मैं पहन लूँगी। अब जैसे ये हैं मेटल की, ये मेरी शादी से पहले की मेरे पास पड़ी हैं, अभी मैं इन्हें वेयर करती हूँ क्योंकि ये बहुत अच्छी, मैंने पेंटालून से ली थी, बहुत महंगी भी हैं। तो जैसे हम कुर्ती वगैरह वेयर करते हैं हम, या जीन्स वगैरह, या ऐसे ट्रेडिशनल कुर्ता कुछ वेयर करते हैं तो उसके साथ पहन सकते हैं, बहुत अच्छी लगती हैं, इनकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी है। देखा आपने, ये था मेरा कलेक्शन चूड़ों का, पाटलों का, कांच की चूड़ियों का, ढाल वाले चूड़ों का।
तो मेरे पास ज़्यादा कलेक्शन नहीं था, क्योंकि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बोला था कि मैं उतने ही लेती हूँ जो मैं पहनूंगी। मुझे पता होता है कि ये चीज़ मैं पहनूंगी तो मैं वही खरीदती हूँ, ऐसे खरीद के रखती नहीं हूँ। तो और मुझे शौक भी कम ही है, ये भी कह सकते हैं कि मुझे ज़्यादा चाव नहीं है इन सब चीज़ों का। तो जो लगता है कि पहनेंगे हम, अच्छे लगेंगे, वही मैं लेती हूँ। तो आप प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताना कि आपको मेरा कलेक्शन कैसा लगा। और आगे अगर मैं कुछ और ख़रीदती हूँ, वैसे मैंने अभी और ख़रीदे हैं, वो आपके लिए सरप्राइज़ है कि वो मैंने क्यों ख़रीदे हैं, क्या कुछ होने वाला है, वो आपको आने वाले वीडियोस और ब्लॉग्स में पता चलेगा। तो इसी के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप प्लीज़ कमेंट में मुझे बताना और अपनी फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करना। और साथ ही मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको मेरा कौन सा चूड़ा या कौन से पाटले आपको पसंद आए। और मैं आपके साथ, हाँ मैं भूल ही गई, सॉरी, मैं अपने जितने भी चूड़े हैं या फिर पाटले वगैरह हैं वो मैं मोस्टली जसवंत नगर से लेती हूँ। जसवंत नगर में काफ़ी सारी शॉप आपको मिल जाएंगी, वहाँ पे बहुत ही अच्छी अच्छी वेराइटीज़ हैं, तो आप जसवंत नगर में ज़रूर ट्राई कर सकते हैं। और झोटवाड़ा में भी अगर आप लेना चाहते हैं तो झोटवाड़ा में जो कोटा कचौरी वाले हैं उनके जस्ट सामने एक छोटी सी शॉप है बैंगल की, बहुत छोटी सी कॉर्नर पे, नाम मुझे ध्यान नहीं आ रहा है, तो उनसे भी हम लोग बहुत ज़्यादा लेते हैं। मैं और नीतू, मतलब मैंने जितने भी मोस्टली लिए हैं ना मेरे चूड़े का, मैं नीतू जीजा के साथ ही लेती हूँ। तो आप वहाँ पे भी ट्राई कर सकते हैं। बाकी हाँ, मैं जसवंत नगर और झोटवाड़ा में वहीं से मैंने लिए हैं। तो इसी के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं, फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।